हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम आज देखने वाले हैं कि आपके फैमिली मेम्बर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, उनकी क्या राय है आपको लेकर के हम देखेंगे। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के फैमिली मेम्बर हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के फैमिली मेम्बर्स हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताइए क्या है उनकी सोच उनको लेकर के। ओके, मैं कुछ कार्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई करूँगी, उसके बाद में मैं बताती हूँ। मैं मेन कार्ड्स पहले बता ही देती हूँ उस चीज़ को, इसके बाद मैं क्लैरिफाई करती हूँ। 13 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 21 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, ठीक है, या फिर एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर कितने भी ये मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं नंबर्स के, ठीक है। ये नंबर या फिर आपका ये मूलांक हो सकता है। चलो हम कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। पहले मैं बेसिक स्टोरी बता देती हूँ। देखिए, आप लोगों की फैमिली मेम्बर जो हैं वो आपको ऐसे देखते हैं कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, एक बदलाव बहुत बड़ा है, ठीक है। वो आपको ऐसे देखते हैं कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, ठीक है। और वो आपको देखते हैं कि आप पहले से ज़्यादा नॉलेजेबल हो गए हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, पहले से ज़्यादा आपको नॉलेज है। हो सकता है आप अध्यात्म से बहुत ज़्यादा जुड़ गए हो, मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको आ गया है। वो ऐसे तो मानते हैं, विजडम है आपके पास, ठीक है। विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी, उनको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ना, अभी मैं इनको क्लैरिफाई भी करूँगी कार्ड, तो किसी के लिए हो सकता है उनकी मीनिंग कुछ और भी हो, बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग है तो वो भी चीज़ है। तो विक्ट्री एंड सक्सेस ये यहाँ पे भी चाहते हैं कि आपके अंदर एक चीज़ ये है, जो बदलाव एक आया है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में अपनी जीत का, कहते हैं ना जिसको बिगुल फूंक देना, वैसे आप कर रहे हो। अपनी सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग हो गए हो अब आप, ठीक है। अपनी जीत के लिए खड़े हो गए, मतलब एक तरीके से कहते हैं ना युद्ध का बिगुल फूंक देना अपनी सक्सेस के लिए। तो वैसे ही आप भी उस चीज़ के लिए रेडी हो। ट्रायम्फ की एनर्जी है, आप एक वॉरियर, मतलब एक विजेता की तरह अपनी फैमिली के लिए हो। आपकी फैमिली चाहे ना चाहे मानती तो है कि आप एक विजेता के जैसे हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, कह सकते हो कि बहुत हिम्मत वाला है, जो जीतने के लिए जो कुछ भी जीत सकता है, उस टाइप की एनर्जी तो आपके फैमिली मेम्बर के के दिमाग में आपके लिए है, ठीक है। इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है आपके डिवाइन, जो फैमिली मेम्बर हैं उनको ये ज़रूर लगता है कि अब आप शायद बहुत ज़्यादा, या तो बहुत स्पिरिचुअल हो गए हो, बहुत स्ट्रांग हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा जीत के लिए बहुत आश्वस्त हो गए हो, कॉन्फिडेंट हो गए हो, ठीक है। अब आपने लड़ाई के लिए बिगुल फूंक दिया है, एक तरीके से कह सकते हो। और इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है, उनको ये ज़रूर लगता है कि अब आप पहले की तरह इमोशनल नहीं रहे हो। इमोशनली अब आप चीज़ों से दूर हो गए हो सकता है आप फैमिली मेम्बर्स को अब बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करते, अब आप उनके लिए पहले जैसे इमोशनल नहीं होते हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके मतलब फैमिली मेम्बर को ऐसा लगता है कि अब आप संन्यास ले रहे हो एक तरीके से, ठीक है। आप सन्यासी जैसे हो गए हो, अब आपको ज़्यादा मोह नहीं रहा फैमिली से, ये भी चीज़ उनको लग सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के बहरहाल जो भी है, रीज़न सबके लिए अलग अलग होंगे, बट उनको ये ज़रूर लग रहा है कि अब आप इमोशनली वहाँ से दूर हट गए हो सबसे, ठीक है। इमोशनली अब आप उनके लिए अवेलेबल नहीं हो।
यूनिवर्स की एनर्जी है, उनको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर ना डिवाइन की ब्लेसिंग है, मदर गाया का आपको साथ मिल रहा है, आपको पूरी ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके पास हैं, मतलब उनकी उनकी हेल्प आपको मिल रही है। वो ऐसे तो मानते हैं कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आया है। ठीक है, चलो अब हम इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। विक्ट्री एंड सक्सेस को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, विक्ट्री एंड सक्सेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, वो ऐसा देख रहे हैं कि आप एक विजेता हैं बहुत जल्दी, अब आपने बिगुल फूंक दिया है जीतने के लिए, तो आप बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करने वाले हो, कुछ नया करोगे। ठीक है, और बहुत तेज़ी से आप लोगों की ज़िंदगी में कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आने वाला है। ठीक है, ऐसा वो उम्मीद करते हैं कि अब आप बहुत जल्दी बैलेंस में आ जाओगे। अगर सपोज ये लोग आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब परेशान किया गया है अब तक आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा, या कुछ भी चीज़ें हैं, जो भी परिस्थितियाँ आपकी रही हैं, उनसे अब बहुत जल्दी आप बाहर निकलने वाले हो, और अब आप कमर कस के खड़े हो गए हो, मतलब आपने ठान लिया है कि अब आप ऐसी चीज़ करके रहोगे। तो एक चीज़ तो है इनके माइंड में कि एक बदलाव एक आया है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग लाने वाले हो। ट्रायम्फ को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ और दी फाइनल शफल, ट्रायम्फ को क्लैरिफाई कर दीजिए। तो डेविल की एनर्जी है एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके अंदर हो सकता है पहले बहुत सारे एडिक्शंस हो सकते हैं, या तो इनका कोई ये हो सकता है, अगर जिन लोगों के ये सबके लिए अप्लाई नहीं होगा, जिन लोगों के फैमिली मेंबर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल या ये सब चीज़ें आप लोगों के ऊपर ट्राई करते थे, तो वहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि अब आपके ऊपर ये सब चीज़ें काम नहीं करने वाली हैं। ठीक है, वहाँ पे ये सब चीज़ें उनको ऐसा लगता है कि अब आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, अब इन सब चीज़ों का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, लेकिन जिन लोगों की फैमिली, ये उन लोगों के लिए होगा जिन लोगों की फैमिली टॉक्सिक है, वो ऑलरेडी आपके लिए बुरा चाहते हैं। पर जिन लोगों की फैमिली पॉजिटिव है, आपके लिए, आपके वेलविशर है, अच्छा है, उनको ऐसा लगता है कि अब आप क्या कर रहे हो, अब आप पहले हो सकता है आपके अंदर कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, कि आप पहले बहुत ज़्यादा गुस्से वाले, जिद्दी हो सकते थे बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे एडिक्शंस आपके अंदर हो सकते थे, कुछ बुरी आदतें आपके अंदर हो सकती थी। ठीक है, तो अब आप उन पे जीत लाते हुए दिखाई दे रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप शायद उन एडिक्शन से बाहर निकल आओगे, अब आप उन चीज़ों से बाहर निकल आओगे। अगर अब आपको शायद हो सकता है कि अब आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना आ गया है, पहले अगर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के ऑब्सेस थे, तो अब आप एक लाइट वे में चीज़ों को लेकर के चलते हो। ठीक है, अगर आप सपोज आप किसी भी चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा एडिक्शन था किसी चीज़ को लेकर के, तो अब आप बहुत लाइट, अगर उनको हो सकता है, अगर ऐसा लगता है कि सपोज़ आप पहले लोगों से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थे, बहुत ज़्यादा टाइट बॉन्डिंग थी, बहुत ज़्यादा रोते धोते थे, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। ठीक है, आपको ऐसा लगता था कि जैसे आप उनके बगैर जी ही नहीं पाओगे, रह ही नहीं पाओगे, तो आप उन सब चीज़ों से आप बाहर निकल आए हो। ठीक है, और अब आप लाइट हो गए हो, बहुत ज़्यादा एक फ्रेंडली नेचर में आ गए हो, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत उसमें एडिक्शन में लेकर के नहीं जाते, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए लत की लेवल तक लेकर के आप नहीं जाते हो, उन एडिक्शन से आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। उन पे अपनी उन खामियों पे, जो भी आपके अंदर, जो भी आपकी शैडो साइड है, जो भी आपके अंदर खामी थी, बुराई थी, उसको धीरे धीरे आप जीत की तरफ लेके जा रहे हो, उन पे जीत रहे हो आप, ऐसा उनको दिखता है। मतलब एक अच्छी वो है उनके दिमाग में आपको लेकर के। प्लीज़ डिवाइन इमोशनल विड्रॉल को, मैं वो जो चीज़ जो मैं पहले बता चुकी हूँ वही सच है, बस ये तो कुछ लोगों के लिए खास मैसेज होंगे, वो है। प्लीज़ डिवाइन इमोशनल विड्रॉल को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, आपके पर्सन, आपको ऐसे लग रहा है कि अब आप पहले जो थे वो आप एक म्यूचुअल लव वाली कंडीशन में थे, और ये दो तरीके से इस चीज़ को लिया जाएगा। कुछ लोगों के लिए, आपके फैमिली मेम्बर्स को ऐसा लगता है कि अब आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, अब आप चीज़ों को फ़ायदा नफ़ा नुकसान देख के लेते हो, अब आप ज़्यादा डीप इमोशंस के चक्कर में नहीं पड़ते हो। ठीक है, ये बात तो ज़्यादातर लोगों पे अप्लाई हो रही है कि जहाँ आपकी पर्सन, आपकी फैमिली को लगता है कि अब आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हो, अब आप ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक के लिए भी आप डिमांडिंग हो गए हो, कि जब मेरे साथ जो जैसा करेगा मैं उसके साथ वैसा करूँगा, या अपना फ़ायदा नुकसान आप कैलकुलेट करने लग गए हो। ठीक है, फ़ायदा देख करके ही आप अपना डिसीजन लेते हो, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, अब आपका ये है कि इक्वल गिव एंड टेक होगा तो ही देंगे, नहीं तो आप नहीं। अगर आप हमें प्यार नहीं करते तो हम भी आपसे प्यार नहीं करते वाली एनर्जी यहाँ पे क्लियर दिख रही है। मैं पहले कुछ और बोलने वाली थी, लेकिन पता नहीं अचानक से कुछ और ही निकला, और यही सच है। ठीक है, जहाँ पे अगर आप पहले ये थे कि बहुत इमोशनल थे, आप अनकंडीशनल लव करते थे, बट अब आप सेल्फिश हो गए हो। अब आपको, उन्हें ये लगता है, मतलब सेल्फिश नहीं, उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप प्रैक्टिकल हो गए हो। अब उनको ये लगता है कि अब आप वैसे हो गए हो कि जहाँ पे अगर आपको फ़ायदा दिखाई देगा, आप फ़ायदा दोगे मुझे तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, नहीं अदरवाइज़ नहीं हूँ।
अगर तुम मेरे साथ मुझे प्यार करोगे, मैं तुम्हें प्यार करूँगा। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं हो, मैं भी तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं हूँ। तो इस तरीके की एनर्जी उनको लग रहा है कि इमोशनली अब आप विड्रॉल कर लिया, अब आप लोगों के लिए ज़्यादा परेशान वरेशान नहीं होते हो। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल यूनिवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। एट ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स में एट ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है। अब ऐसा लग रहा है कि आपको इनको ऐसा लग रहा है कि शायद डिवाइन की भी आपको इस मामले में हेल्प मिल रही है। हो सकता है कुछ लोगों के केस में अगर कहीं ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह कहीं पे कुछ हुआ था, तो हो सकता है वो ब्लैक मैजिक स्पेल करने वाला व्यक्ति ही आपकी ज़िंदगी से चला गया है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ हो सकती है कि कोई व्यक्ति अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल कर रहा था, या आपको बस में करके रखा हुआ था, या आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, तो हो सकता है वो व्यक्ति अपने लोगों के जीवन में ना रहा हो, चला गया हो, जिसकी वजह से भी आप उन सब चीज़ों से फ्री हो गए हो। ये भी चीज़ है। ठीक है, ये कार्ड थोड़ा सा मुझे यहाँ पे जो मैंने क्लैरिफाई किया, जो मैंने पहले बताया वो सही है, बट एक थॉट मेरे माइंड में ये भी आ रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, क्योंकि ये कार्ड 2-3 बार रिपीट हुआ है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके फैमिली मेम्बर को लगता है कि आप या तो तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका इन सब चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते हो। ठीक है, और इस वजह से आप लोगों की चीज़ लाइफ में चीज़ें जो है वो ख़राब होती हैं। इस वजह से हो सकता है आपने किसी अपने खास इंसान को खो दिया हो। ठीक है, ये भी चीज़ आपके माइंड में रहती है। उन लोगों को ऐसा लगता हो कि आपको ऐसा लगता है कि मतलब आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचते रहते हो कि आपके ऊपर वो लोग तंत्र मंत्र करते हैं, या कोई और है जिसने तंत्र मंत्र आपके ऊपर कर दिया है, जिसकी वजह से आपने कुछ खास लोगों को अपने जीवन में खो दिया है। उन्हें ऐसा लगता है, या तो आपने कभी पहले कहा है, या उनको ऐसा लगता है कि शायद कि ऐसा आपकी या तो किस्मत ने आपको ऐसा किया है कि आपकी ज़िंदगी में जो लोग भी आए हैं उन लोगों ने आपके ऊपर हमेशा तंत्र मंत्र किया है, जिसकी वजह से वो आपने हो सकता है अपने खास लोगों को खोया हो। ठीक है, या इस तरीके की सोच आपकी हो गई है कि आप इस तरीके के हो गए हो। आपके अंदर ये जो बुराइयां आई हैं, जो भी ख़राब चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, ये कारण हो सकती हैं कि आपके कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे ख़राब थे, जिसकी वजह से आपको ऐसे लोग मिले जिन्होंने आपके जीवन में इस तरीके की चीज़ों को लेकर के आया है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, उनको ऐसा लगता है कि आप हमेशा इन सब हो सकता है अब ये उन लोगों के लिए होगा जहाँ आप लोग इस तरीके की बातें करते रहते हो कि हम मेरे ऊपर तो किसी ने कुछ करा दिया है, या इसकी वजह से मेरा ऐसा बुरा हो गया, उसकी वजह से ऐसा बुरा हो गया। वहाँ पे भी आपके लोगों को ऐसा लगता है। ठीक है, तो उनको ये चीज़ है, वो चाहते हैं कि इन सब चीज़ों में आपके अंदर या तो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, या इन एरियाज में जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया है वहाँ आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।